राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपका और मेरा सफ़र धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। लास्ट वीडियोस में आपसे जो डिस्कस हो रहा था वो हो रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने शुरुआत ही की थी। जिन लोगों का वो वीडियो को देख के कवर अप कर सकते हैं। आज भी आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सफ़र आगे बढ़ाते हुए हम अगली चीज़ पे आते हैं तो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हमारा यूज़ क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास दो पॉइंट है P एंड Q और हमें कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जाते हैं मेरी लाइन को पॉइंट R पे। सपोज इट इज़ x1 y1, ये x2 और y2, और ये जो R है मेरा इसके कोऑर्डिनेट होगी x और y। अगर हम सेक्शन फार्मूले को डिस्कस करते हैं तो मेरे पॉइंट के बीच में अगर कट लगता है तो हमारे पास होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। और अगर यही कट बाहर की तरफ लगे, यानी कि ये मेरे पास लाइन P और Q और ट्रांसफर इधर से जाए, तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि ये बाहर की तरफ कट है और इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। यानी कि कुल मिला के क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास जो सेक्शन फार्मूले होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। पहले इंटरनल के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट के बीच में से कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जाए और आपसे कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट बताने, यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, अगर ये रेशो हमारे पास m और n है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y हमारे पास होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है r का। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सुविधा के लिए। सपोज वी हैव ए पॉइंट P एंड Q 2 5 4 3। एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके गया R पे और रेशियो है हमारे पास 1:2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ R, राइट। अब R का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग ये मेरे पास m था, इसकी इंटू होगी x2 से, यानी कि 4 1 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 1 प्लस 2, इट मीन्स 8/3। इसी का अगर मैं y कोऑर्डिनेट लूँ तो my2 यानी कि my2 3 प्लस ny1 यानी कि 10 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 13/3। सो कोऑर्डिनेट जो r मेरे पास होंगे वो 8/3 और 13/3। इसी तरह से इस पर डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आपको कह दिया जाए कि सर इसमें कुछ अननोन कर दें वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहें कि हमारे पास ये P और ये Q, ये हमारे पास 2 और ये 3, यहाँ पे x को अननोन कर दिया जाए और मैं 2 लिखूँ यहाँ पे 1 और 2 करें, और आपसे कहा जाए कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो इसके x कोऑर्डिनेट हैं वो 2/5 हैं, और ये आपके पास दे दिया जाए कि ये 0 है, और आपको कहा जाए कि इस x की वैल्यू निकालनी है, राइट। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम फार्मूला यही अप्लाई करना है। मुझे जो दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे आपने x दिया हुआ है, आपने इसमें से मेरा x1 छुपाया हुआ है, बाकी मुझे सब कुछ दिया हुआ है। m मेरे पास है 2, n मेरे पास है 3, ये मेरे पास है ये 1, तो कुल मिला के हमारे पास सारी वैल्यू है, हम अननोन निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको इसमें वो इन्हें हटा सकते हैं, ये m और n दे सकते हैं, और यहाँ से वो ऐसे भी किया जा सकता है। अगर आप इसे किसी भी फार्मूले इस फार्मूले में रखते हैं और m और n को जो का तो रखें तो आप रेशो भी निकाल सकते हैं। यानी कि एक ही इंटरनल फार्मूले में, इंटरनल सेक्शन फार्मूले में हम पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर रेशो निकालने के लिए आए तो रेशो भी निकाल सकते हैं। हमारे पास इन चारों में से अगर कोई एक अननोन हो तो उसे भी डिस्कस किया जा सकता है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल लेके, अपनी किताब के एग्जाम्पल लेके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। आज यही रखेंगे।
अगली वीडियो में आपसे कुछ एक्सटर्नल की बात होंगी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो कुछ और अलग से कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।